गीता वाटिका की इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, विनम्र अभिवादन है। साथ ही हम प्रणाम करते हैं भगवान सूर्य देव को, जिन्होंने अपनी अनगिनत स्वर्णिम रश्मियों से इस अद्भुत तपोवन को प्रकाशित करते हुए इसकी गोद में चैतन्य, असीम और अद्वैत का अहोभाव निरूपित किया है। हम नमन करते हैं यहाँ की सांसों में मिश्रित उस सुगंधित पवन का, जिसने कभी सांवरे सलोने कान्हा को पहली बार बांसुरी अपने होठों पर रखते समय स्पर्श किया होगा। हम नमन करते हैं श्री राधा के उस महाभाव को, जिसका उन्होंने पहली बार यमुना तीर पर रचे गए महारास का रसास्वादन किया होगा। यहाँ के अर्चन में आज भी उस रस से भीगी प्रार्थना है। यहाँ के कीर्तन में मीरा की धुन है, कबीर की साखी है और चैतन्य महाप्रभु के हरि बोल का गुंजन है। यहाँ की आरती में दिव्यता की अनुभूति है, बुद्ध को होने वाले महाबोध का भाव है और तीर्थंकरों के कैवल्य का अनुभव है। समय के दंडनायक ने आनंद और दुख की दो अवधारणाएं स्थापित कर रखी हैं। यदि दुख जीवन का सत्य है तो आनंद जीवन का सार है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी हम दुख की रजनी को पीछे छोड़कर सुख के सुनहरे प्रभात की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। कोई किस प्रकार मरता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि कोई किस प्रकार जीता है। परम आदरणीय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें हम भाई जी के नाम से जानते हैं, ने अपने जीवन में निष्काम लोक सेवा का अतुलनीय आदर्श प्रस्तुत है यहाँ उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। उन्नीसवीं सदी का अवसान सन्निकट था और 20वीं सदी आने को मचल रही थी। रतनगढ़ 15वीं शताब्दी से ही नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। वैष्णव संप्रदाय के अनेक साधक और संत भी वहाँ रहने लगे थे। भाई जी का परिवार रतनगढ़ में रहा करता था। उनके पूर्वज बंसल गोत्र के अग्रवालों में पोद्दार परिवार में अभिहित थे। भाई जी के पिताजी का नाम श्री भीमराज जी और दादाजी का नाम कनीराम जी था। व्यवसाय के सिलसिले में दादाजी रतनगढ़ से शिलांग आ चुके थे। बाद में व्यवसाय की प्रगति होने पर उनके पिताजी भीमराज जी, जो कि दादाजी के दत्तक पुत्र भी थे, परिवार सहित शिलांग आ गए। सात्विक प्रवृत्ति की उनकी दादी जी श्रीमती रामकौर बाई की प्रार्थनाओं, संतों के आशीर्वाद और इष्ट देव श्री हनुमान बली की कृपा से 17 सितंबर 1892 को शिलांग में माता रिखी देवी की कोख से आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का जन्म हुआ। भाई जी के जन्म के बाद उनके परिवार में उथल पुथल का दौर जो शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उनकी उम्र मात्र 2 माह की थी, उनकी दादी जी का निधन हो गया। कहते हैं देवलोक गमन के समय उन्हें 4 भुजाधारी भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए थे। इस घटना को बीते 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनकी वत्सला माँ उन्हें दादी की गोद में छोड़कर चल बसी। पिताजी ने परिवार की आवश्यकता को विचार करते हुए दूसरा ब्याह कर लिया और श्रीमती रामदेवी के रूप में उन्हें नई माँ मिल गई, जिनसे उन्हें भरपूर प्यार मिला।
वनों से घिरे शिलांग की गलियों में भाई जी का बचपन बीत रहा था कि सन 1897 में अचानक एक दिन भयंकर भूकंप आया जिसने पूरे आसाम को दहला दिया। शिलांग और आसपास के शहरों के लगभग पूरे मकान ध्वस्त हो गए। उनका मकान भी पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। संयोगवश वे उस समय पड़ोस में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। जब इमारतें गिरीं और अनेक लोग उनके नीचे दबकर मर गए तो उनके घर वालों का चिंतित होना स्वाभाविक था। खोजते हुए जब वे उन तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 शिलाओं के बीच बनी खोह में वे फंसे पड़े हैं। उन्हें कहीं किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई थी, पर उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। भूकंप के कारण घर और व्यवसाय सभी अस्त व्यस्त हो चुका था। भाई जी के दादाजी का मन संसार से उचट गया और वे बीमार रहने लगे। सन 1899 में सोहम सोहम करते हुए वे स्वर्ग सिधार गए। दादाजी के दिवंगत होने के बाद पिताजी ने शिलांग छोड़ कलकत्ता आने का निर्णय लिया। भाई जी की दादी जी उन्हें लेकर रतनगढ़ आ गई। परिवार के बाकी लोग कलकत्ता चले गए। इस समय भाई जी की आयु 6 वर्ष हो चुकी थी। परिवारजन चाहते थे कि भाई जी बड़े होकर पैतृक व्यवसाय संभालें। इसलिए महाजनी सीखने के लिए उन्हें रतनगढ़ में ही जोरजी की पाठशाला में प्रवेश दिला दिया गया। पाठशाला में उन्होंने हिंदी और गणित के साथ साथ रोकड़ और बही खाते लिखना भी सीखा। उन दिनों दादी जी संत बखन्नाथ के सत्संग के लिए जाया करती थी। यहीं बखन्नाथ जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें गीता अध्ययन कंठस्थ कराया। इसके साथ ही संस्कृत का भी समुचित ज्ञान हो गया। बखन्नाथ जी उन्हें सदाचार, भजन, भगवान पर आस्था और नाम जप करने का उपदेश देते थे। उनके दर्शनार्थ उपस्थित होने पर उन्हें कहते कि गायों की सेवा किया करो, बीमारों की सेवा किया करो, अनाथों की सेवा किया करो। ये न भूलो कि भगवान सभी में है। उनके संसर्ग से भाई जी के मन में जीवों पर दया, मानव सेवा तथा भगवान के सब जगह होने में विश्वास बढ़ने लगा। इन्हीं दिनों भाई जी की बहन कमला का जन्म हुआ। उस समय भाई जी की आयु 7 वर्ष की थी। उनका विद्या अध्ययन और संतों का संग दादी की स्नेह छाया में सुचारू रूप से चल रहा था। उन दिनों रतनगढ़ में बड़े विद्वान संत मेहरदास जी रहते थे। उनके शिष्य संत श्री ब्रजदास से दादी जी ने भाई जी की रुचि देखकर उनकी वैष्णवी दीक्षा करवा दी। उसी वर्ष उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। बाद में दादी जी ने उनको हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी आदि अनेक देव स्तोत्रों का पाठ सिखाया। नवरात्रि के दिनों में वे सांगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान एवं भागवत की कई स्तुतियों का बड़ी श्रद्धा से पाठ करने लगे। भाई जी को अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी भान होने लगा था। सन 1901 में वे कलकत्ता आकर अपने पिताजी को व्यवसाय में सहयोग देने लगे। सन 1902 में उनकी नई मां अचानक चल बसी। लोकमत के आगे नतमस्तक होते हुए उनके पिताजी को एक बार फिर विवाह करना पड़ा और इस बार भाई जी की नई मां रतनगढ़ निवासी श्री मन्नालाल जी खेमका की पुत्री गौराबाई थी। सन 1905 में नई मां की गोद में आई उनकी छोटी बहन पूर्णीबाई।
कलकत्ता में पिताजी के चरणों के सानिध्य का उनके जीवन पर अप्रतिम प्रभाव पड़ा। पिताजी बड़े सरल, सादगी पसंद और सेवाभावी सात्विक व्यक्ति थे। वे व्यापार के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देते थे। उनके सद्व्यवहार और ईमानदारी से ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और अल्पकाल में ही व्यापार का आशातीत विकास हो गया। भाई जी के द्वारा दुकान का काम भली प्रकार संभाल लेने से उनके पिताजी को परमार्थ साधन और समाज सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। रात में उनके पिताजी दुकान में सत्संग कराया करते थे। सत्संग में 10-15 लोग नियमित और छुट्टी के दिन अधिक लोग आते थे। पिताजी रामायण, भागवत, महाभारत की कथाएं पढ़कर सुनाते, साथ में लोगों के सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए अखबार में प्रकाशित देश विदेश के समाचार भी सुनाते। भाई जी के पिताजी ने अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से सनातन धर्म पुष्टिकारिणी सभा की स्थापना की। वे स्वयं इसके मंत्री भी थे। इस सभा में सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए बाहर से विद्वानों, पंडितों और संत महात्माओं को बुलाकर व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। भाई जी अपने पिताजी के साथ मनोयोग से व्यवसाय में लग गए तथा दादी जी और पिताजी की आज्ञानुसार साधु संतों और समाज सेवा में भी लगे रहे। उन्हीं दिनों सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा कर दी। पूरे बंगाल में इसका भीषण विरोध हुआ। जगह जगह जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन का दौर चल पड़ा। कासिम बाजार में मणिंद्र चंद्र नंदी के सभापतित्व में 7 अगस्त 1905 को हजारों की संख्या में जनता एकत्र हुई। उसी सभा में हुए निर्णय से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का श्री गणेश हुआ। यही बाद में स्वदेशी आंदोलन बन गया। बंगाल के हर ग्राम और नगर में बंग भंग के विरोध में सभाएं हुई। सभाओं में स्वदेशी व्रत दिलाया जाता था। स्वदेशी व्रत की शब्दावली ये होती थी: सर्वसमर्थ ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इस बात के साक्षी हों, हम अपने भविष्य परंपरा के समक्ष खड़े होकर ये पवित्र व्रत लेते हैं कि यथासंभव हम देश में बनी हुई वस्तुओं का ही व्यवहार करेंगे तथा विदेश में बनी हुई वस्तुओं के व्यवहार से बचेंगे। ईश्वर हम लोगों के इस व्रत में सहायक हों। भाई जी ने भी ये बातें देखी, सुनी और पढ़ी तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। उनका हृदय निष्पाप, सरल, सफ़ेद वस्त्र की भांति साफ था। स्वदेश प्रेम की रंग की छाया उनके मन पर भी पड़ी। उन्होंने भी निश्चय किया कि आज से देशी वस्त्र ही पहनूंगा। ये इतना आसान नहीं था। शुरू में देहाती जुलाहे हाथ के कते सूत की मोटी खादी बनाते थे। उस मोटे वस्त्र को दर्जी सिल नहीं पाते थे। लगभग 1 वर्ष तक उन्हें बिना कुर्ता कमीज के ऊपर का अंग खद्दर की चादर से ढककर रहना पड़ा। बाद में गांधी जी के प्रचार प्रभाव से महीन खादी बनने लगी तो इस समस्या का स्वतः समाधान हो गया। बालपन के उस निश्चय का भाई जी ने जीवन के अंत तक पालन किया और सदा शुद्ध हाथ का कता, हाथ का बुना हुआ वस्त्र ही पहना। वर्ष 1906 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें दादा भाई नौरोजी सभापति थे। राष्ट्रीय भावों से अभिषिक्त भाई जी 15 साल की छोटी आयु में कांग्रेस के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। उन दिनों राष्ट्रीय विचारधारा के लोग 2 भागों में बटे हुए थे।
नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन की विभिन्न सभाओं में इन दोनों दल के नेताओं ने विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप निर्धारित करने के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए, भाई जी को उसमें गरम दल सिद्धांत ही श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। अतः वे इसी समय से गरम दल के प्रचार और क्रियान्वयन में समर्पित हो गए। अधिकतर बड़े बूढ़े लोग नरम दल के हिमायती थे और युवा वर्ग गरम दल का। गरम दल के लोगों ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनेक स्तर की समितियां बनाई, जैसे समाज सुधार समिति, मारवाड़ी सहायक समिति, हिंदू क्लब, साहित्य संवर्धिनी समिति आदि। साहित्य संवर्धिनी समिति सदस्यों को विचारोत्तेजक पुस्तकें उपलब्ध कराती थी और उनमें साहित्य प्रेम के साथ ही देशभक्ति जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करती थी। इसी समिति ने कलकत्ता में पहली बार पंडित विष्णु पराडकर जी के संपादन में गीता का अनुवाद सहित प्रकाशन किया। इसके आवरण पर एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए भारत माता का तेजस्वी चित्र था। देशभक्ति को धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने में गीता और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रसारित वेदांत दर्शन का सर्वाधिक योगदान था। इस गीता की हजारों प्रतियां गरम दल के सदस्यों में बांटी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक का अर्थ इस तरह लगाया कि भारत माता द्वारा सशस्त्र क्रांति का खुला आवाहन। पुलिस ने छापा मारकर बची हुई सारी प्रतियां जब्त कर ली। भाई जी ने इस पुस्तक की महत्ता को देखकर इसे दोबारा छापा और हाथों हाथ सारी प्रतियां वितरित की। भाई जी इस प्रकार व्यवसाय व पारिवारिक और देश सेवा के कार्यों की खींचतान से गुजर रहे थे। वर्ष 1912 में उनके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे दुकान का भार भाई जी पर छोड़कर रतनगढ़ आ गए। वहीं उसी वर्ष वे अपनी मातृभूमि की गोद में चल बसे। भाई जी ने अपनी आंखों से अपने दादाजी का अपार वैभव शिलोंग भूकंप में ध्वस्त होते और उसकी चिंता में उन्हें प्राण विसर्जित करते देखा था। पिताजी भी उस गौरव को पुनः स्थापित करने में खटते हुए गुजर गए। यह सब देखकर भाई जी को अनुभव हुआ कि व्यापार वृत्ति का साधन हो सकता है, पर प्रवृत्ति की सीमा नहीं। अब पिताजी की अनुपस्थिति में सारे बंधन खुल गए थे। वे अपना अधिकांश समय धार्मिक, राजनीतिक और समाज सेवा में लगाने लगे। दुकान का काम ढीला पड़ गया। परमार्थ के आगे अर्थ नतमस्तक हो गया। वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए। अल्फ्रेड थिएटर में उनका अभिनंदन समारोह हिंदू महासभा द्वारा आयोजित किया गया। भाई जी उसके मंत्री थे। गांधी जी से पहली मुलाकात इसी कार्यक्रम में हुई और तब से भाई जी उनके प्रशंसक बन गए और बाद में बम्बई प्रवास में उनके बहुत निकट आ गए। इसी तरह एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चंदा इकट्ठा करने कलकत्ता आए। यहाँ सभा में अनुकूल योगदान न मिलने पर भाई जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर मारवाड़ी तथा अन्य व्यवसायियों से उन्हें समुचित धनराशि और सहयोग दिलाया। इससे मालवीय जी बहुत प्रसन्न हुए और भाई जी से उनका निकट का संबंध बन गया। इन्हीं दिनों श्री यतीन्द्रनाथ दास नाम के एक महान क्रांतिकारी से भी मिलने का सुयोग बन गया। भाई जी उनके साथ स्वदेश बांधव समिति का सदस्य बन गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का प्रतिरोध करने का सही मार्ग
यही लग रहा था। समिति बाहर से दिखाने के लिए सुधारवादी कार्यक्रम करती थी, पर अंदर से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करती थी। इसके सदस्यों को गीता हाथ में लेकर कसम खानी होती थी कि प्राण दे देंगे पर संगठन को धोखा नहीं देंगे। एक बार समिति के कुछ सदस्यों को देश निकाला दे दिया गया तो भाई जी को विवश होकर उनके पक्ष में गवाह, दस्तावेज आदि तैयार करने पड़े और वे खुलकर सामने आ गए। अब पुलिस डायरी में उनका भी नाम आ गया। एक दिन पुलिस ने वारंट लेकर उनके घर की तलाशी ले डाली। मिला तो कुछ नहीं, पर फिर आने की चेतावनी दे गए। इन घटनाओं से परिवार वालों का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। भाई जी की दादी जी ने इनको संसार में प्रवृत्त करने के लिए उन्हें विवाह के बंधन में बांधना उचित समझा। उनके प्रयत्नों से वर्ष 1916 वैशाख शुक्ल तृतीया संवत 1973 में गुवाहाटी निवासी श्री सीताराम सांगानेरिया जी की पुत्री रामदेव जी से भाई जी का विवाह संपन्न हुआ, पर इससे भाई जी के कार्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पूर्व अगस्त 1914 में कलकत्ता की एक फर्म ने जर्मनी से 50 पिस्तौल और 46,000 कारतूस आयात किए थे। स्वदेश बांधव समिति के संज्ञान में ये बात आते ही इन्हें बीच में ही गायब कर देने की योजना बनाई गई। श्री विष्णु पराडकर जी के कुशल संचालन में इस योजना को कार्य रूप दिया गया। सारे पिस्तौल और कारतूस क्रांतिकारियों में सफलतापूर्वक बांट दिए गए। अंग्रेजी सरकार बहुत समय तक इसका कोई पता नहीं लगा पाई। लगभग 2 वर्ष बाद पुलिस को इस साजिश का पता लग गया। नतीजा ये हुआ कि भाई जी और उनके कई सहयोगियों को भी पुलिस ने 16 अगस्त 1916 को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभ में उन लोगों को डोरांडा हाउस में 15 दिन रखा गया और बाद में अलीपुर जेल भेज दिया गया। ज्वाला प्रसाद जी आदि कई साथी थे, पर पकड़े जाने के दिन ही जेल जाने पर भाई जी को दुख हुआ। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए समाज के सभी वर्ग अंग्रेज सरकार के दमन चक्र से आतंकित हो गए। मारवाड़ी समाज की कुछ बैठकें हुई। अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सभी अभियुक्तों को समाज के लिए कलंक कहकर बहिष्कृत कर दिया। दुकान का काम पहले से ही ढीला चल रहा था। ऐसे में भाई जी की अनुपस्थिति में दादी जी, माँ और धर्म पत्नी के भरण पोषण का भी कठिन प्रश्न था। उनका हृदय तड़पने लगा, व्याकुलता बढ़ गई। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता था। जब कोई सहारा न मिला तो अंत में भाई जी को उस परम पिता परमेश्वर का नाम स्मरण हो आया। अशरण की शरण को स्मरण करना ही उन्हें एकमात्र अवलंब लगा और भगवान नाम की रट लगा दी। भजन करने की देर थी, शांति का आविर्भाव होने लगा। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई और हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। इसी समय भाई जी को नाम के माहात्म्य का अनुभव हुआ। अब उनको माला की आवश्यकता हुई। उन्होंने पहरेदार से प्रार्थना की, पर माला नहीं मिल सकी। दूसरा कोई उपाय न देख पहरेदार से परामर्श कर उन्होंने एक बात सोच निकाली। वहाँ एक कील पड़ी थी, बस भजन करते और उसी से दीवार पर लकीर खींचकर गिनते जाते। धीरे धीरे उनका भजन, भगवान नाम जप और भगवान के महात्म्य पर विश्वास होने लगा। भाई जी की आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ। लगभग 1.5 महीने में
सरकार को कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया कि अदालत में मुकदमा चल सकता, पर सरकार को उन पर संदेह अवश्य था। अतः सरकार ने उन्हें नज़रबंद करने का निर्णय लिया। भाई जी को बताया गया कि बांकुड़ा के शिमलापाल नामक ग्राम में एक मकान में उनको रहना होगा। शिमलापाल में वे भगवत भजन करते, वहाँ थाने में आई डाक को छांटते और ज़रूरत पड़ने पर पत्रों के उत्तर लिख देते। नज़रबंदी के दौरान उन्हें 50 रुपया मिला करते थे, जिसका अधिकांश भाग वे घर भेज दिया करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने होम्योपैथी की किताबें पढ़नी शुरू की और फिर वहाँ के लोगों का इलाज करना शुरू किया। बाद में उन्हें अपनी पत्नी को साथ रखने की इजाज़त मिल गई। इलाज के काम में पूज्या रामदेई मैया उनकी बहुत सहायता करती। इस कैद को भाई जी ने सजा के रूप में नहीं लिया, बल्कि एक ऐसे अवसर के रूप में स्वीकारा जो उन्हें स्वाध्याय, भगवन नाम जप तथा सेवा करने के लिए मिला था। बाद में उनको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे 24 घंटे के भीतर बंगाल छोड़ देंगे और बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करेंगे। भाई जी ने इसे स्वीकार कर लिया और वे फिर रतनगढ़ आ गए। रतनगढ़ में कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक एक दिन श्री जमुनालाल जी बजाज का पत्र मिला कि भाई आ जाओ, कुछ काम करेंगे। भाई जी बम्बई आकर श्री जमुनालाल जी की एक फर्म में काम करने लगे। बम्बई उन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। यहाँ उन्हें गांधी जी, तिलक जी, लाजपत राय जी, सरदार पटेल जी, वीर सावरकर जी, काका कालेलकर जी, अब्दुल गफ्फार खान साहब, आचार्य विनोबा भावे जी, दादा भाई नौरोजी, हाकिम अजमल खान साहब जैसी हस्तियों के निकट जाने, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद पाने का संयोग भी मिला। इसी बीच अपनी बहन के सिलसिले में बांकुड़ा जाने पर भाई जी को सेठ जयदयाल जी से मिलने का सौभाग्य मिला। सेठ जी का सत्संग उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेठ जी को पता लग गया था कि भाई जी लेख वगैरह लिखते हैं। सेठ जी ने अपनी 2 पुस्तकें इस उद्देश्य से भाई जी को दी कि वे उनमें वांछित सुधार एवं संशोधन कर सके, जो उन्होंने यथाशक्ति किया। बाद में जयदयाल जी बम्बई आए और उन्होंने वहाँ सुखानंद धर्मशाला में 10 दिनों तक प्रवचन किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर उन्होंने निश्चित किया कि कार्यक्रम उनके जाने के बाद भी चलता रहेगा और उसे भाई जी चलाएंगे। थोड़ी आनाकानी के बाद भाई जी को तैयार होना ही पड़ा। गीता का विशद अध्ययन भाई जी ने कर ही रखा था, अतः गीता पर प्रवचन निर्बाध चलता रहा। प्रवचन के दौरान एक बार एक श्रोता ने भाई जी के इस कथन को चुनौती दी कि केवल राम नाम जपने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस बात पर अचानक वे भावावेश में आ गए और समाधिस्थ होकर घंटों पड़े रहे। इसके उपरांत उनके मन में भगवत दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वे हरदम यही चाहते कि कोई उन्हें भगवत दर्शन करा दे। दिल्ली में एक बार मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का वार्षिक अधिवेशन होना निश्चित हुआ। सेठ जमुनालाल जी बजाज को अध्यक्षता करनी थी। सेठ जी ने स्वागत भाषण लिखने के लिए भाई जी को दिल्ली बुलवा लिया। भाई जी ने जो भाषण तैयार किया उसे सबने पसंद किया। वहाँ श्री घनश्याम दास जी बिड़ला भी उपस्थित थे। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि अपने सिद्धांतों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारी अपनी एक पत्रिका भी होनी चाहिए। सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई। सेठ जी ने भाई जी से उसका संपादन करने का आग्रह किया।
पत्रिका का नाम भाई जी ने ही सुझाया, कल्याण, तो उसका भी सभी ने अनुमोदन किया। इस तरह कल्याण पत्रिका का निकलना तय हो गया। इसका प्रथम अंक श्रावण कृष्ण एकादशी संवत 1893 यानी अगस्त 1926 को निकला। इसमें 2 लेख सेठ जयदयाल जी के थे तथा 1 लेख महात्मा गांधी जी का था। गांधी जी का मत था कि इसमें एक तो विज्ञापन न छपे तथा दूसरा किसी प्रकार की समीक्षा या समालोचना न प्रकाशित हो। इसे मान लिया गया और आगे तक निभाया भी गया। रचनाएं अपने आप आती रहीं। पहले अंक के समय इसकी ग्राहक संख्या करीब 1600 थी। 13 महीनों तक कल्याण बंबई से निकलती रही। पूरी सामर्थ्य से भाई जी इसके लिए समय दे रहे थे, पर उनका मन एकांत चाहता था। सेठ जी उनकी इस उलझन को समझ गए। उन्होंने घनश्याम दास जी जालान से बात करके कल्याण को गोरखपुर ले जाने का निश्चय किया। गोरखपुर उन दिनों छोटी सी जगह थी और यहीं भाई जी को मनचाहा एकांत मिल सकता था। अगस्त माह वर्ष 1927 में भाई जी बंबई छोड़कर गोरखपुर आ गए। अब यहीं से कल्याण का कार्य प्रारंभ हो गया। प्रेस का नाम रखा गया गीता प्रेस, जिसका संचालन गोविंद भवन कलकत्ता से होता था। शुरू में उर्दू बाजार के एक कमरे से कार्य शुरू किया गया। जुलाई मास वर्ष 1928 में गीता प्रेस को वहां ले जाया गया जहां वो आज है। भाई जी के मन में भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा उमड़ रही थी। सेठ जयदयाल जी उन दिनों बिहार के प्रवास पर थे और उन्होंने भाई जी को वहीं बुलवा लिया। सेठ जी ने सीधे पूछा, मन में क्या चल रहा है आजकल? भाई जी का उत्तर था, बस भगवान के दर्शन की एकमात्र अभिलाषा है। भाई जी तथा घनश्याम जालान जी के जोर देने पर सेठ जी उन्हें एक निर्जन स्थान पर ले गए। सेठ जी ने आदेश दिया, हनुमान, भगवान का ध्यान करो। फिर बोले, एक साथ इस श्लोक का पाठ करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। मंत्र की समाप्ति के बाद एकदम चुप्पी छा गई। थोड़ी देर बाद भाई जी को एक दिव्य प्रकाश सा उदित होने की अनुभूति हुई और उनके होठों से अपने आप बोल फूट पड़े, मुझे दर्शन हो रहे हैं। आप सब वैसे ही ध्यान करते रहें, अपने हाथ बढ़ाएं और चरण स्पर्श करें। और दृश्य बदल गया। भाई जी जाने कब तक इस दृश्य को हृदय में कैद किए बैठे रहे। लोगों ने उन्हें उठाकर घर पहुंचाया। वहां सेठ जी के सत्संग में भाई जी को अनेक बार इस तरह के अनुभव होते रहे। जब भाई जी गोरखपुर वापस लौटे तो मन में यह तय कर लिया कि अब उनके जीवन का ध्येय केवल भगवान का प्रचार ही है। कल्याण का जब दूसरा वर्ष पूरा हुआ तब इसकी ग्राहक संख्या थी 4000। तीसरे वर्ष विचार बना कि भक्तांक निकाला जाए, वो भी विशेष रूप में। ऐसा जब हुआ तो उसका सर्वत्र स्वागत हुआ और कुल मिलाकर 12000 प्रतियां बिक गई। धीरे धीरे निरंतर कल्याण ग्राहक संख्या बढ़ती रही। बाद में वह बढ़कर 1,00,000 तक हो गई। स्थिति यहाँ तक हो गई कि नए ग्राहक बनाना रोकना पड़ा। कल्याण के अतिरिक्त भगवान नाम का कार्य भी भाई जी चला रहे थे। उनके यहाँ रोजाना कीर्तन होता,
उनका मन हुआ कि इसका पूरे देश में प्रचार किया जाना चाहिए। 15-20 व्यक्तियों को लेकर वे निकल पड़े। पहले चरण में गोविंद भवन कलकत्ता, फिर नलबाड़ी, गुवाहाटी, शिलांग, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव और भागलपुर की यात्रा बहुत ही उमंग से संपन्न की। वे लोग वहाँ सड़कों पर कीर्तन और नृत्य करते हुए भगवान नाम का प्रचार करते थे। यात्रा में संपादन कार्य भी चलता रहा। यात्रा में चलने वालों के लिए नियम बनाए गए थे, जिसका सभी ने प्रेम पूर्वक पालन किया। दूसरे चरण में वे पहले बंबई, फिर बीकानेर, रतनगढ़, सरदार हाटा, छापर, सांडवा, बीदासर, सुजानगढ़, लोसल, मौलासर, डीडवाना, चूरू, भिवानी और रोहतक गए। बीकानेर में भाई जी की मुलाकात श्री चिम्मनलाल जी गोस्वामी से हुई। श्री गंभीर चंद जी दुजारी की प्रेरणा से वे उनके साथ रहने को गोरखपुर आ गए। गोस्वामी जी की निष्ठा, समर्पण, भाषा और उनकी योग्यता गीता प्रेस के लिए ईश्वर का वरदान साबित हुई और उनके सहयोग से कल्याण निखरने लगा। उनकी अंग्रेजी भाषा में पारंगता देखकर भाई जी ने कल्पतरु के नाम से कल्याण को अंग्रेजी में निकालने की व्यवस्था की। गोस्वामी जी के कुशल संपादन में वह खूब पसंद किया गया। इसका पहला अंक 1934 में निकला। गोस्वामी जी और नंद दुलारी जी वाजपेयी ने भाई जी के कहने पर रामचरितमानस को सहज और सुलभ स्वरूप में प्रस्तुत करने का महती कार्य किया। इसी बीच गोस्वामी जी को जगन्नाथपुरी स्थित श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य गोलोकवासी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव आया, पर गोस्वामी जी ने इसे ठुकराकर भाई जी के साथ ही बने रहने का निर्णय लिया। वर्ष 1936 में गीता वाटिका में 1 वर्ष के लिए अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। 26 अक्टूबर 1936 को सेठ जयदयाल जी के कहने पर राधा बाबा पहली बार गीता वाटिका में आई। उस समय उनकी अवस्था केवल 23 वर्ष की थी। वे यहाँ आए थे कुछ दिन रुककर श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखने, पर इस कार्य को करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से यहीं रहने का मानस बना लिया। भाई जी और राधा बाबा जी का यह मिलन श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के मिलन सरीखा दिव्य प्रसंग है। भाई जी ने अपने से कम उम्र के सन्यासी के चरणों के स्पर्श मात्र से ही परम निष्ठावान निराकारी वेदांती राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम भाव राज्य में प्रवेश का बीज बो दिया। भाई जी के न चाहते हुए भी राधा बाबा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया तथा आजीवन उनके साथ रहने का व्रत ले लिया। उनका सानिध्य, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा ने सबको कृतार्थ कर दिया। परम पूज्य राधा बाबा को अनेकों बार राधा कृष्ण की लीलाओं के साक्षात दर्शन हुए थे। सेठ जी की प्रेरणा से कल्याण का 16वें वर्ष में भगवतांक निकला तो 1100 पृष्ठों वाला यह एक उत्कृष्ट अंक साबित हुआ। सेठ जी की बड़ी इच्छा थी कि गीता प्रेस भवन का मुख्य द्वार विशेष रूप से कल्याण के आदर्श और गरिमा के अनुकूल बनाया जाए। सन 1955 में भारतीय स्थापत्य कला के प्रतीकों को एकीकृत कर प्रवेश द्वार का निर्माण पूर्ण किया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। बहुत से लोगों का आग्रह था
कि कल्याण का जनवरी 1957 का अंक तीर्थांक हो। इसके लिए बहुत से संतों, महात्माओं तथा महंतों से जानकारी मांगी गई, लेकिन संतोषजनक सामग्री नहीं मिल सकी। सेठ जी ने भाई जी को सलाह दी कि तीर्थों पर स्वयं जाकर जानकारी हासिल की जाए। वर्ष 1956 में एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा करीब 600 लोगों के साथ भाई जी ने ये यात्रा शुरू की। यह यात्रा वाराणसी, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी होकर होनी थी, लेकिन उड़ीसा में हो रहे दंगों के कारण इसका रूट बदलना पड़ा। उन्होंने वाराणसी से चित्रकूट, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, उज्जैन, इंदौर, चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, बंबई, तिरुपति, कन्याकुमारी, विजयवाड़ा, रामेश्वरम, मदुराई, मथुरा तथा चिदंबरम की यात्रा पूर्ण की। वर्ष 1960 में राधाष्टमी पर्व बड़े जोरों से मनाने की तैयारी हमेशा की तरह चल रही थी। प्राकट्य दिवस से 4-5 दिन पहले जिस तरह की लीलाओं के दर्शन भाई जी को हुए थे, वैसी ही झांकियां वे बनवा रहे थे। इस अवसर पर गाए जाने के लिए भाई जी ने 16 पद छांटे थे। पूज्य बाबा के कहने पर उन्हें श्री राधा माधव रस सुधा के नाम से प्रकाशित किया गया और वे ही बाद में षोडश गीत के नाम से प्रचलित हुए। इनका उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन तथा संस्कृत भाषाओं में अनुवाद हुआ। इन षोडश गीतों को 18 इंच बाई 11 इंच नाप के 13 धातुओं के मिश्रण से तैयार पत्रों पर उत्कीर्ण करवाया गया और इनकी विधिवत प्रतिष्ठा कर पूरी श्रद्धा से उन्हें विग्रह सरीखा विराजित किया गया। राधा माधव प्रेम रस वाचा चित की, करते शाखा चंद्र से इंगित 16 गीत। कुछ समय से भाई जी के मन में विचार चल रहा था कि वाराणसी के मानस मंदिर के समान कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी एक भागवत मंदिर का निर्माण हो। अनेक संतों से विचार विमर्श करके 11 फरवरी 1965 को इसका शिलान्यास किया गया। कृष्ण चबूतरे के समक्ष विशाल पंडाल में 250 विद्वानों ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। गणेश पूजन हुआ, वास्तु भगवान की स्तुति की गई। 20-22 लाख रुपए से इसका निर्माण संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को संगमरमर के पत्थरों पर लिखवाया गया। मार्च 1965 से ऐसा अनुमान होने लगा कि सेठ जी का शरीर अब अधिक दिन नहीं चलेगा। अतः उनकी इच्छानुसार उन्हें बांकुड़ा से स्वर्गाश्रम लाया गया। अंतिम समय में भाई जी को उनके साथ सत्संग और ध्यान का अवसर मिला। 17 अप्रैल 1965 को सेठ जी का गोलोकवास हो गया। उनके जाने के बाद भी भाई जी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए गीता प्रेस के प्रकाशनों का क्रम यथावत जारी रखा। गीता प्रेस के माध्यम से भाई जी ने भारतीय साहित्य की अतुलनीय सेवा की। 1923 में प्रारंभ होने से लेकर भाई जी के महाप्रयाण तक विभिन्न भाषाओं की लगभग 10 करोड़ 70 लाख पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित हुईं। कल्याण और कल्याण कल्पतरु के मासिक अंकों के प्रकाशन के अतिरिक्त इनके क्रमशः 46 और 32 विशेषांक भी प्रकाशित किए गए। भाई जी के द्वारा लिखी हुई 70 पुस्तकें हिंदी में और 13
अंग्रेजी में अनुवादित कर छापी गई। भाई जी ने हिंदी में प्रामाणिक, धार्मिक और सामाजिक जनोपयोगी साहित्य उपलब्ध कराने में अतुलनीय महती कार्य का कीर्तिमान स्थापित किया। भाई जी के लिखे पद्यात्मक रचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम सन 1923 में पत्र पुष्प नामक संग्रह में प्रकाशित हुआ। बाद में सन 1926 में कल्याण का प्रकाशन प्रारंभ होने पर भाई जी द्वारा रचित पद, स्तुतियाँ, आरतियाँ आदि समय समय पर कल्याण के अंकों में प्रकाशित होती रहीं। अपनी प्रशंसा से दूर रहने के विचार से उन्होंने इन रचनाओं के साथ अपना नाम कभी नहीं दिया। बाद में सन 1978 में उनकी बनाई हुई सभी पद्यात्मक रचनाएं पद रत्नाकर नाम से गीता प्रेस से प्रकाशित की गई। यह 1565 पदों का एक अनुपम संग्रह है, जिसमें अनेक काव्य शैलियों और विधाओं का समावेश है। भाई जी को बचपन से ही गुरुजनों से गो सेवा के संस्कार मिले थे। गीता वाटिका में अपने निवास की समुचित व्यवस्था होने के बाद से ही उन्होंने गोपालन, गो सेवा और गो संवर्धन को क्रिया रूप दिया। समाज में व्याप्त गौहत्या भाई जी को अति पीड़ाकारी लगती थी। इस विषय में कल्याण के माध्यम से उन्होंने अपने प्रयत्न जारी रखे और सन 1946 में कल्याण का 20वां विशेषांक गौ अंक निकाला। सन 1966 में भाई जी के स्वर्गाश्रम प्रवास के दौरान अनेक संतों से विचार विमर्श करके गो रक्षा आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसके उपरांत 7 नवंबर 1966 को दिल्ली देश के गो भक्तों के ऐतिहासिक प्रदर्शन का साक्षी बनी। सरकार के भीषण दमनकारी व्यवहार के कारण अनेक गो भक्तों के प्राण समर्पित हुए। भले ही तत्कालीन सरकार के हठवादी रुख के कारण गोवध पर पाबंदी न लग पाई, पर उन्होंने गोरक्षा और संवर्धन का बीज जनमानस के मन में बो दिया। आशा है भविष्य में भारत और संपूर्ण विश्व इस कलंक से मुक्त हो सकेगा। जीवन में समय समय पर आए अनेक प्रलोभनों से बचकर निकलने की भाई जी की वृत्ति सदा रही। वर्ष 1935 में गोरखपुर में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। भाई जी के निर्देशन में विपदाग्रस्त क्षेत्रों में जा जाकर सहायता सामग्री वितरित की गई, भोजन कराया गया। उनके सेवा कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन कमिश्नर श्री हावर्ट ने भाई जी को राय बहादुर की उपाधि देनी चाहिए। उन्होंने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। इसी तरह प्रांत के गवर्नर श्री हैरी हेग ने भाई जी को सर की उपाधि देने को कहा। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भाई जी सामाजिक सेवा कार्यों में और अधिक सक्रिय हुए। उनके निर्देशन में अनेक सेवा संस्थाएं संचालित हुईं, जिनमें से कुछ ये हैं: मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर, कुष्ठ सेवाश्रम गोरखपुर, जिसकी शाखाएं अनेक शहरों में हैं, आर्तनारायण सेवा संघ, जो बाढ़, सूखे, भूकंप आदि दैवी आपदाओं में पीड़ितों की मदद करता था। इसके बाद सबसे बड़ा प्रलोभन आया था सन 1955 में, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ओर से भारत रत्न की उपाधि का प्रस्ताव आया। श्री गोविंद बल्लभ जी पंत इस प्रस्ताव को लेकर जब भाई जी के पास आए तो वे उनकी विनोद प्रियता के कायल हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप इस स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दें तो मैं आपकी यह कलम उपहार समझकर
अपने पास रख लूँगा। भाई जी का उत्तर था कि कलम आप बेशक रख लें, पर मुझे इन उपाधियों से दूर रखें। भाई जी का विचार था कि ये पुरस्कार और उपाधियां हमें मानसिक रूप से गुलाम बना देती हैं। भाई जी के जीवन में अनेक बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई, पर उनका कल्याण और भगवान नाम प्रसार का कार्य अनवरत चलता रहा। वर्ष 1943 की बात है। वे सत्संग के लिए स्वर्गाश्रम गए, फिर विश्राम करने रतनगढ़ चले गए। अब उन्हें थकान महसूस होने लगी थी और उधर शूल की पीड़ा ने बेचैन कर रखा था। दिल्ली में जांच कराने पर बवासीर का मामला सामने आया। अजमेर की डॉक्टर अंबालाल से इलाज भी करवाया, पर आराम नहीं हुआ। पूज्य राधा बाबा उनकी बीमारी से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अनुष्ठान भी करवाए। उसके बाद स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहा, पर शारीरिक शिथिलता बनी रही। अप्रैल 1969 में ऋषिकेश प्रवास में भाई जी को अचानक पेट में फिर दर्द उठा। ये कैंसर का आक्रमण था। फिर उन्हें पीलिया भी हो गया। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करना चाहते थे, पर इसके लिए इंसुलिन लेना जरूरी था, जो कि भाई जी को मंजूर नहीं था, क्योंकि इंसुलिन के बनाने में जीव हिंसा होती थी। भाई जी को तो शरीर से पहले भी कोई मोह नहीं था। 22 मार्च 1971 को वे इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर महाप्रयाण को चल दिए। भाई जी ने अपने प्रयाण से पहले एक वसीयतनामा जनमानस के लिए लिखा, जिसकी शब्दावली इस प्रकार है। मैं अपने जीवन में अर्जित अमूल्य निधि आप सबके परम कल्याण के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जीवन में संत कृपा के साथ साथ 3 चीज़ों की प्रधानता रही है। 1, सब में भगवान को देखना। 2, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। 3, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। यही मेरी अतुल संपत्ति है, और यह इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी ये कम नहीं होगी। आप जो कोई मेरे यथार्थ उत्तराधिकारी बनना चाहें, सब में भगवान को देखकर सबका हित सुख संपादन तथा सम्मान करें। निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा की अहेतुकी अनंत सुधाधारा में सराबोर रहें और अनन्य निष्ठा विश्वास के साथ भगवान नाम जप कीर्तन करते रहें। ये तीनों करते रहें तो अवश्य ही पारमार्थिक लाभ होगा। हमारा मन एक दर्शक दीर्घा है, जहाँ भाव जगत का आविर्भाव और दर्शन दोनों होते हैं। इस कथा नायक की जीवन कथा में हमने किसी चमत्कार का उल्लेख नहीं किया, केवल इसलिए कि हम इसे निष्कपट, समाज समर्पित और सदाशय व्यक्ति की चरित्र कथा बनाना चाहते हैं। लच्छेदार भाषा की चाशनी भी हमने इसे मीठा बनाने के लिए नहीं डाली है। सरल, सहज और सर्वग्राह शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसे हमारा छोटा सा प्रयास कह सकते हैं। भाई जी के प्रयाण के बाद उनकी चिता स्थली को गीता वाटिका गोरखपुर में समाधि रूप में संजो के रखा गया है। पूज्य राधा बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भाई जी की चिता स्थली के समीप ही निवास किया। राधा बाबा जी ने भाई जी की स्मृति में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल की स्थापना का आयोजन कर एक जन कल्याण योजना को कार्य रूप दिया। बाद में राधा बाबा जी की समाधि भी निकट ही बनी। गीता वाटिका
गोरखपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। पहला, राधा कृष्ण साधना मंदिर, इसमें छोटे बड़े 16 गर्भगृह हैं। दूसरा, अखंड हरि नाम संकीर्तन मंडप, जहाँ सन 1968 से कीर्तन अनवरत चल रहा है। तीसरा, पूज्य भाई जी की समाधि। चौथा, पूज्य राधा बाबा जी की समाधि। पांचवा, देवर्षि नारद अंगिरा मंदिर। छठा, श्री कृष्ण गौशाला। परम आदरणीय भाई जी ने हमें अद्भुत विरासत दी। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सहेज कर रखें। उन्होंने एक समन्वयपूर्ण वातावरण हमारे लिए गढ़ा। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संवारें। उन्होंने हमें जो राह दिखाई, हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर चलें और अपने जीवन को सफल करें। कहते हैं कि जो अपने लिए नहीं लड़ता वह कभी नहीं हारता। भाई जी हमेशा दूसरों के लिए जिए, इसलिए वह अमर हैं और वे हमारे हृदय में सदा वास करेंगे। उनके निस्वार्थ निष्काम सेवाओं के आदर्श हमारे लिए सदा अनुकरणीय रहेंगे। Krishna Krishna Hare Hare Hare